नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। कल 8वीं कक्षा का मेरा देश मेरी माँ के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। आज उसके आगे के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले एक बार पुनरावर्तन करने से हमारे मन में स्मरण आते हैं। स्मरण के साथ उसमें होने वाला कठिनाइयों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर सकता है। देखना, अभी पाठ का नाम मेरा देश मेरी माँ। कल मैं बताया गया था मेरा देश मेरी माँ। मेरा रा का से अंत होने वाला शब्द पुल्लिंग शब्द है। री का से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इसी कारण से आ का से अंत होने वाला शब्द पुल्लिंग शब्द होने के नाते से, देश पुल्लिंग शब्द होने के नाते से मेरा शब्द आ गया है। उसी तरह माँ शब्द स्त्रीलिंग शब्द होने के नाते से ई का से अंत होने वाला मेरी शब्द आ गई है। अब मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ के द्वारा क्या सीख सकता है? छात्रों में देश प्रेम की भावना जगाता है या सजाग होते हैं और देश की रक्षा करना है। क्या है? देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और देश का रक्षा करने का परम कर्तव्य केवल सैनिकों का नहीं है, उसके साथ देशवासियों का परम आद्य कर्तव्य है। और हमारे लड़ाई के करने में हम पीठ नहीं दिखाना चाहिए, सीना फाड़ करके लड़ाना चाहिए। या दुश्मनों के सैनिकों, दुश्मनों के सेना के खिलाफ या विरुद्ध लड़ाई करने के समय में सीना तान करके हम लड़ाना चाहिए, पीठ नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा महत्व अंश को इस पाठ के द्वारा सीख सकता है। उस समय हम विजय प्राप्त विजय माला या विजय प्राप्त कर सकता है, या सफलता प्राप्त कर सकता है, या उसके सफलता प्राप्त करने के लिए हम ऐसा युद्ध करना चाहिए। इस घटना के द्वारा बच्चों में साहस वीरता की भावना जगाता है। इस पाठ के द्वारा, इस पाठ का द्वारा हम वीरता की भावना जगाते हैं। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजाग होते हैं। यह इस पाठ का उद्देश्य है। उसके बाद पाठ का सारांश है। सन 1965 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, 1965ರಲ್ಲಿ इस घटना चल गई है, ನಡೆದಂತಹ घटನೆ 1965ರಲ್ಲಿ। 1965 के एक दिन एक शाम के समय में हर तरफ शांति का वातावरण फैला हुआ था। हर तरफ शांति का वातावरण फैला था। कोई आशंका नहीं था, कोई आशंका का मतलब भय नहीं था, कोई आशंका या भय नहीं था। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण किया है। तब दुश्मनों ने भारत देश पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण क्या है? भारत देश पर अतिक्रमण क्या है। अचानक हुए इस हमले से भारतीय सेना को चौंका दिया है। ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ हमले का मतलब युद्ध। इस युद्ध से भारतीय सेना को चौंका का मतलब आश्चर्य हुआ है। भारतीय सेना को आश्चर्य हुआ।
जो छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने को एक संदेश भेजा गए है। उसका मतलब क्या है? रजेंद्र कड़े बोलता उस सैनिकों को गौर से लौटाने के लिए एक संदेश भेजा गया है। तुरंत घर छोड़ करके आप भारतीय सेना में आकर मिलना चाहिए, ऐसा संदेशों को भेज दिया है। उसके बाद घर छोड़ने के समय में होने वाला घटना को इस पाठ के द्वारा इस पाठ में विवरण दिया है। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना का एक मेजर का मतलब एक सैनिकों को सूचना मिली है, जाने के लिए तैयार होकर माँ का पैर छूकर प्रणाम किया है, माँ का पैर छूकर नमस्कार किया है। माँ का महत्व जाग उठा है। इस समय माँ का महत्व जाग उठा है। आंखों में आंसू भर गया है, कन्नली कन्नीर बन गई। उस समय माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया है, मेजर का गाला भी कूद गया है। परंतु मातृभूमि का स्मरण आ गया है। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर अपने माँ ने आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। ऐसा संदेशों को माँ ने अपनी बेटे को दे दिया है। युद्ध भयंकर रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर एक स्थान है, वहां इच्छोगिल नहर में भयंकर युद्ध शुरू हुआ था। भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार खड़ा था, आमंत्रण का एक दीवार खड़ा था। प्रश्न उठा है, इस अवैध दीवार को तोड़ने वाला जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? ऐसा प्रश्न उठा है। यहाँ तक कल हो गया था, आगे का बात आज। पहले एक बार आदर्श वचन अभी देखिए। कार्य आसान नहीं था, सीधे मोता के साथ जूझना था, पर वीरा कभी मोता के भय से रुके है। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानून के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया गया। इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ गए। तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई, मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आहा कर उनके सीने में घुसती गई। स्थिति को समझाते हुए उनको पीछे हटाने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे प्रयत्नों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। हृदय गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है।
मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के ऑफिसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचन का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझा गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। बच्चे, दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा धीरे से पढ़ना चाहता हूँ। आपको अक्षरों पर ध्यान होना चाहिए और पदों के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बारे में आपको कौन सा अक्षर जोड़ने से, कौन अक्षर जोड़ने से कौन सा पद बन सकता है, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಪದಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದುಬಾರಾ ಪಡ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, कार्य आसान नहीं था, सीधे मोते के साथ जुटना था, पर मीरा कभी मोता के भय से रुके हैं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। एक गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर का देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोली बारी करती हुई दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मां के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आहा कर उनके सीने में घुसती गई। स्थिति को समझाते हुए उनको पीछे हटाने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजय सिंह को गले लगाकर ही उन्होंने थम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। हृदय गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के ऑफिसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचन को पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझा गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। बस मಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, अभी इस पाठ का सारांश ಈಗ ನಿನ್ನೆ युद्ध भूमि के ಹೋದರೆ इस अभेद्य दीवार को तोड़ने वाला का जिम्मेदारी कौन निभाएगा ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಂತಹ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಭೇದಿಸದೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಯಾರು ಭೇದಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು.
कार्य आसान नहीं था, कार्य आसान, आसान का मतलब सरल नहीं था, सुलभ। ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಕಾರ್ಯ ಆಸಾನ್ नहीं था, सुलभ नहीं था, सीधे मौता के साथ जूझना था, सीधा ನೇರವಾಗಿ मौता, मौता का मतलब मृत्यु, मृत्यु के साथ जूझना था, मृत्यु के साथ जूझना ಅಂದ್ರೆ ಲಡ್ನಾ था। ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? पर वीर कभी मौत के भय से रुके नहीं, पर आದ್ರೆ ವೀರ ಸೈನಿಕ कभी भी मौत ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು, मौत ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? मृत्यु के साथ, मृत्यु के ಭಯ रुके नहीं, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯದಿಂದ रुके नहीं, ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ तुरंत एक वीर सैनिक इसका दायित्व स्वीकार कर लिया, तक्षण में ये एक वीर सैनिक इसका दायित्व, मतलब जिम्मेदारी, जवाबदारी, ಇದರ ದಾಯತ್ವವನ್ನು, इसका ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ, ಸ್ವೀಕಾರ कर लिया, ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ। ये गांव से आए हुए नहीं मिल सकते, हागाದ್ರೆ उस सैनिक कौन थे? वही ये गांव से आए हुए छुट्टियां बिताने हुए सैनिक, वही गांव से आए हुए सैनिक, मेजर का मतलब सैनिक। अदे सैनिक ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? इसका दायित्व स्वीकार कर लिया, इसका जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया, ಇದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया, मौत की परवाह, ಯಾವುದೇ ಭಯವನ್ನ ಎದರದೆ, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎದರದೆ, ಮೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು की परवाह किए, ಆ ಸಾವಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ वही मेजर ने मोर्चा संभाल, मोर्चा ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸಂಭಾಲನೆ ನಿಭಾವನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ, ಆ ಜಾಗವನ್ನ, ಆ ಮೋರ್ಚಾದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं, धीरे 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 ನಿಧಾನವಾಗಿ आगे बढ़ने लगे हैं, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾರು? ಮೇಜರ್ ಸೈನಿಕ ಮತ್ತೆ उसके साथ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ उसका खिलाफ दुश्मन ಸೇನೆ भी है, दुश्मन ಸೇನೆ ಸಹ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ। दिल दहलाने वाले गोलियों का शोर खानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब क्या है? युद्ध बहुत भयंकर रूप से फैलाता जा रहा था, बहुत भयंकर भीषण रूप से युद्ध चल रहा था या फैलता जा रहा था। दिल दहलाने वाले, दिल का मतलब हृदय, ಹೃದಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। ದಿಲ್ ದಹಲಾನೆ ವಾಲೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। गोलियों का शोर कानों के पर्दों का फाड़ने की कोशिश कर दिया। ಆಗ ಎಂಥ ಇದಂದ್ರೆ ಶೋರ್ ಕಾ ಶಬ್ದ, ಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಕಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ದ ಕಿವಿಗಳ ಪರದೆ ಒಡೆದೋಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಸ, ಕೋಶಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಒಡೆದೋಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ದುಶ್ಮನಗಳ ಸೇನೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆಗ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು
मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। ಆ ಸೈನಿಕನಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ का जोश, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ದೇಶಭಕ್ತಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಜೋಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ का जोश. ದೇಶಭಕ್ತಿ का जोश पूरी तरह छाया हुआ था, पूर्णವಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. मौके का इंतजार किया गया. मौके का ಅವಕಾಶ, मौके ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ. ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂತಜಾರ್. ಇಂತಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಕಾಶನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. इतना समय भी नहीं था, ಇಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबार करते हुए दुश्मनों के ट्रैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे. इसलिए ಇದರಿಂದ धड़ाधड़ ಎಂಬಂತಹ ಗೋಲಿಬಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದುಶ್ಮನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಂಕೋं, ದುಶ್ಮನ ಶತ್ರುಗಳ ಸೇನೆಯನ್ನ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಸೇನೆಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾ लड़ाई करते हुए दुश्मनों के सेना को नाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे. तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई है. उस समय तभी दुश्मनों की कई गोलियां, शत्रुಗಳ ಅನೇಕ ಗೋಲಿಗಳು एक साथ सनसनाती, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸನಸನಾಟಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೇಜರ್ का हाथ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ, ಪೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಗೋಲಿಗಳು ಬಿದ್ದು, ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಬಿದ್ದು. मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. माँ के ये शब्द प्रेरण दे रहे थे. ಆದರೆ उस माँ ने कहा था भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. ಈ ಶಬ್ದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಗೋಲಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ತಿಂದು ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿ ಪೀಠ पर ಬೆನ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾಯಿಯ ಶಬ್ದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏ ಚೋಟ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹ किए बगैर आगे बढ़ते रही. ಈ ನೋವಿನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೋಲಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೈಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಆ ನೋವಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸೈನಿಕ. ಗೋಲಿಯ करके उनके सीने में घुसते हैं. ಗೋಲಿಗಳು ಆ ಗುಂಡಿನ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಬಂದು, ಸೀನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಭಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡುಕು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸೈನಿಕ. स्थिति को समझाते हुए उनको पीछे हटाने का आदेश जारी किया गया है. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಥಿತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಡ್ತು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಫರ್ ಮೇಜರ್ ಕೆ ಕದಮ್ ಹೋಗೆ ನಹಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೈನಿಕನ ಕದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿನಃ ಪೀछे नहीं है, ಹಾಗೆ ಬರ್ತೇ ರಹೆ. ಆ ಸೈನಿಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದ, ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಅದೇನೇ ಎಂತ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವಾದ್ರೂ ಅವನು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. दुश्मनों के सारे ट्रैंकों को ध्वस्त कर विजय श्री को गले लगाकर ही उन्हें दबा लिया. ಅಂದ್ರೆ ದುಶ್ಮನೋಕೆ ಸಾರೆ ದುಶ್ಮನನ ಪೂರ್ತಿ ಸೇನೆಯನ್ನ ಧ್ವಸ್ತ करके, ಧ್ವಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ करके ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೇನೆಯನ್ನೇ ಪೂರಿ ಯಾರ ಸೇನೆಯನ್ನ दुश्मनों सेना को पूरा नाश करके आगे बढ़ रहे थे. विजयमाला को, या विजयमाला ने जया, सफलता, ಜಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕದಂ ಧಮ್ ಸೆ ಲಿಯಾ ಹೈ.
ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಅವನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಅಂತಹ ಸೈನಿಕ ಯಾರಂದ್ರೆ गांव से आए हुए सैनिक ने वही सैनिक है। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक का अस्पताल में लाया गया है। तक्षणನೇ अमृतसर ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ. अमृतसर के अस्पताल ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. तब तक पूरा सेना गोलियों से चलने हो चुका है. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕನ ಸೀನಾ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಳಗೆ ಎದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಕೂಚ ಕೊಡುವಂತಹ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ अधिकारी कहते हैं, यार हत्र ये मेजर हत्र. किसने कहा इस वाक्य को? अधिकारियों ने कहा. किससे कहा? सैनिक से कहा. क्या कहा? हर की कोई अंतिम इच्छा है. निಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ एक अधिकारियों ने मेजर से कहा. गोलियां सीने में कसक रही थी. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಗೋಲಿಗಳು, ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಸೈನಿಕ ಮುಸ್ಕಾನ್ लाते हुए ಹಸ್ತೆ ಹುए, ಹಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸೈನಿಕ. ಅಷ್ಟ ನೋವಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಹೈ ಮೇರಿ ಮಾँ तक ಸಂದೇಶ ಪਹੁಂಚಾ ದೇನಾ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮೇರಿ ಮಾँ तक ಆ ಸಂದೇಶ ಪਹੁಂಚಾ ದೇನಾ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ತುಮಾರೆ ಬೇಟೆ ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं है. ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು? अपना बेटा ಅಥವಾ तुम्हारा बेटा गोलियों को सीने पर ही गोली खानी है, खाई है, पीठ पर नहीं है. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶ ಪਹੁಂಚಾಗೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನ ಯಾರಿವರೆಗೆ? ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? मेजर. किससे? अधिकारियों से कहा. इस वाक्य को मेजर ने कहा. किससे कहा? अधिकारियों से कहा. जानते हैं ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗಾದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೈನಿಕ ಯಾರು? ವೀರ ಸೈನಿಕ ಕೌಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಈ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕೌಂತೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ के ऑफिसर ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ ತ್ಯಾಗಿ. ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ ತ್ಯಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಶಾರಾಮ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೈನಿಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೀರ ಸೈನಿಕ. ಇಂತಹ ವೀರ ಸೈನಿಕ ಆಶಾರಾಮ ತ್ಯಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವೀರ ಸೈನಿಕ ಇಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆದಂತಹ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆಶಾರಾಮ ತ್ಯಾಗಿ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೀವಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ? ವೀರತ್ವ, ಸಾಹಸ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, देश की रक्षणा करना, देश की रक्षा करना, इंತಹ मुख्यवाद अंशಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. जिन्होंने माँ के वचन का पालन करते हुए आशाराम त्यागी अपनी माँ के वचन का वचन ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ, ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगा दिया है. ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಾ करने के लिए ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ अपनी प्राण को त्याग किया है, अपना प्राण को बाजी लगा दिया है. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಟ್ಟ.
ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆಶಾರಾಮ ತ್ಯಾಗಿ. दीपक बुझा गया पर उसकी अमर ज्योति युगल तक देशभक्तों को राह दिखाती रही. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, दीपक बुझा गई, दीपक ನಂದಿಸಿ ಹೋಯಿತು, दीप बुझा गई, ನಂದಿ ಹೋಯಿತು, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು, ಹಾಗಂದ್ರೆ उसका मृत्यु हो गई आशाराम त्यागी का, लेकिन उसका काम, उसका कर्तव्य, उसका सेवा, उसका मातृभूमि का रक्षण वह अमर ज्योति है. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ. ವಹ ಯುಗಾನ್ ತಕ್, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ತಕ್ಕ, ಅನೇಕ ಶತಮಾನ ತಕ್ಕ, ಶತಾಬ್ದಿ ತಕ್ಕ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ अपनी राह दिखाता है, ತನ್ನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ರಾಹ का मतलब रास्ता दिखाते हैं. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಬಹು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ವೀರತ್ವ ಸಾಹಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ एक वाक्य और दो वाक्य के ओर ध्यान देना चाहिए. पहला प्रश्न है, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? 1965. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ पर ಆಕ್ರಮಣ किया है. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1965. ಮೇಜರ್ को तुरंत इसका स्मरण हो गया. ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾರ ನೆನಪು ಬಂತು? ಯಾವುದು मातृभूमि का स्मरण हो गया है. भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती का दीवार बना खड़ा था? ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು? ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಜಾಗ इच्छोगिल नहर. इच्छोगिल नहर का तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्छोगिल नहर न ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಯಾರಾಯಿತು? भारतीय सैनिक एक गांव से आए हुए मेजर ने किसके परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला. अगर सैनिक यार हरिविಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದರ ಹರಿವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ಯಾವುದು? मृत्यु का परवाह नहीं है. नेक्स्ट, मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? आ सैनिक अधिकारी हत्र ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? हागಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ ತ್ಯಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ? ಪ್ರಾಣಂ ಕಿ ಬಾಜಿ ಲगा दी. मेजर आशाराम त्यागी ने इसे दिए हुए वचन का पालन किया. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಆಶಾರಾಮ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟ ವಚನವನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ? अपनी मां का वचन का पालन किया. अब 2-3 वाक्यों का और ध्यान देना. सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया है? ಯಾಕೆ तुरंत ತಕ್ಷಣನೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया. अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया, इसलिए तुरंत वापस आने का संदेश भेजा गया है. युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब मां को प्रणाम किया, तब दोनों की स्थिति कैसी थी? युद्ध भूमि को जाने से पहले, युद्ध भूमि के ಹೋಗುವಂತಹ ಮೊದಲು ಮೇಜರ್ ಮಾರ್ಗೆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया. मेजर का गला भी टूट गया. युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिया है? ಏನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम
ಅಮೃತಸರನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ನ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ हाँ है मेरी माँ तक यहाँ संदेश पहुंचा देना तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है पीठ पर नहीं। मेजर आशाराम त्यागी का युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं अपने शब्दों में लिखिए। वह आशाराम त्यागी एक वीरा साहसा देशभक्त होने के नाते से अपने मोता की परवाह नहीं करते हुए युद्ध लड़ाई किया है, युद्ध में विजय माला को प्राप्त कर लिया है। यहाँ इसका उत्तर है। आप लोगों को मालूम हो गया एक वाक्य और दो वाक्य। उसके बाद विलोम शब्द, एक विलोम शब्द दे दिया है इधर, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, आगे पीछे, दोस्त दुश्मन, वैद्य अवैध, ऐसा विरुद्धार्थक शब्दों को आप देख सकते हैं। एक इधर बहुवचन रूप के रूप में परिवर्तन के लिए उदाहरण दे दिया है तैयारी। उस तैयारी तैयारियां एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तन करने के समय में री कार के रूप में परिवर्तन, ई कार के रूप में परिवर्तन होता है। कोई शब्द को परिवर्तन करने के समय में आप ध्यान देना चाहिए ही कार के रूप में परिवर्तन होता है। उसके साथ या के ऊपर चंद्रा बिंदु, तैयारी तैयारियां। और एक उदाहरण है छुट्टी, छुट्टी छुट्टियां। देखिए टीका के रूप में परिवर्तन हो गया है। ऐसे तैयारी तैयारियां, छुट्टी छुट्टियां, ऐसे परिवर्तन होते हैं, आप देख सकता है। उसके बाद रोटी रोटियां, गोली गोलियां, लाठी लाठियां, किड़की किड़कियां, जिम्मेदारी जिम्मेदारियां, इसे परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद अन्य वचन, परीक्षा परीक्षाएं, परीक्षाएं, माला मालाएं, शाखा शाखाएं, कविता कविताएं, पत्रिका पत्रिकाएं, रेखा रेखाएं, ऐसे परिवर्तन करना चाहिए। उसके बाद कन्नड़ा या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राष्ट्र रक्षणे ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं है। ಭಾರತೀಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था, युद्ध भयंकर रूपದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। ಸೈನಿಕನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಹರಡಿತ್ತು। गोलियां हाकर उनके सीने में घुसते हैं। ಗೋಲಿಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎದೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡು उसके बाद ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ್ದು, ಎರಡು ವಾಕ್ಯದ್ದು, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ, ಅನ್ಯ ವಚನ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು, ಏಕವಚನದಿಂದ ಬಹುವಚನ, उसके बाद ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು, ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದ।